कलिसंतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने बताया है कि यह मंत्र कोई भी कर सकता है, बिना गुरु के साथ, गुरु के दीक्षा के बाद या गुरु के दीक्षा से पहले, शुद्ध में, अशुद्ध में, अशौच में, शौच में, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, कैसे भी यह नाम जप कर सकते हैं, सोते हुए, जगते हुए। इसलिए महामंत्र कहा गया है। कोई शौच अशौच का कोई नियम नहीं है। सुबह उठ के बिना नहाए धोए भी कर सकते हैं, बिना मुंह ब्रश किए भी हरिनाम जप कर सकते हैं। तो हरिनाम जप करने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हरिनाम जप करने से जो हृदय शुद्ध होता है, उसके बाद गुरु अपने आप मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है शिक्षा गुरुओं का, वैष्णवों के संग का, वैष्णवों के द्वारा लिखे गए पुस्तकों को पढ़ने से फिर इंपॉर्टेंस पता चलता है और गुरु आपको मिल जाते हैं। तो एक हद तक, कुछ आगे तक बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद गुरु आपको मिलेंगे, जो दीक्षा देंगे, तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे और गुरु आपको आगे के लिए बढ़ाएंगे। तो गुरु तो अनिवार्य है, लेकिन उस गुरु को प्राप्त करने के लिए, उस सदगुरु को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा भक्ति में स्वयं। कैसे? भक्तों के संग में रह के या भक्तों के लिटरेचर को पढ़ करके और भगवान के नाम का जप करके हमको थोड़ा अपना श्रद्धा दिखाना पड़ेगा, तो गुरु आगे मिल देंगे और आगे बढ़ने के लिए दीक्षा और तत्व ज्ञान आपको देंगे। तो गुरु आवश्यक है। जैसे बिना शिक्षक का कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट कठिन सब्जेक्ट को समझ सकता है क्या? बिना टीचर का कोई सब्जेक्ट समझा जा सकता है? कठिन सब्जेक्ट नहीं समझा सकता है। वैसे ही मार्गदर्शन के लिए आत्मा मोक्ष की ओर बढ़े, इसके लिए गुरु आवश्यक है। गुरु आवश्यक है, कोई विकल्प नहीं है। यदि आप गंभीर है भगवान को जानने में, भगवत धाम के रास्ते में जाने में, मानव जीवन का आत्यंतिक कल्याण में, यदि आपको अपने जीवन को सफल करने के लिए गंभीर हैं, तो गुरु को बनाना ही पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए एक वास्तविक गुरु की शरण तो लेनी ही होगी। तो जीवन में सच्चे गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन की पहली और सबसे पवित्र सीढ़ी है। जैसे बिना बीज के फसल नहीं उग सकता, बिना बीज का वृक्ष नहीं उग सकता, वैसे ही बिना गुरु के भक्ति का वृक्ष भी नहीं होता है। भक्ति लता वृक्ष भी बिना गुरु के नहीं बढ़ता है, नहीं फलता फूलता है। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर है जी हां, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, गुरु स्वीकार करना ही पड़ेगा।